Hi, today's question is based on geometry. Let A be a set of 200 different positive integers and any three positive integers of A be the lengths of three sides of a non-obtuse triangle. In this case, we can say that the triangle is determined by the set A and S of A denote the sum of perimeters of all different triangles which are determined by the set A. Find the minimum of S of A and keep in mind that two congruent triangles are regarded the same. This question will test your basics of a few chapters. Pause the video, give it a try, and I will see you with the solution on the other side. You need to be mindful of a few things before we come to the solution. In this case, पहले तो आपको क्या बोला है कि these are sides of a triangle और कोई normal triangle नहीं, right? Non-obtuse ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, राइट? तो अगर ट्राइंगल के अंदर मान लो अगर तीन साइड हैं ए बी सी, वेयर लेट्स से सी इज योर लॉन्गेस्ट साइड, इन दैट केस नॉन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं. दैट मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी स्क्वायर. ठीक है, तभी आपका नॉन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आएगा. इक्वल हो गया तो राइट एंगल, ठीक है, और अगर ये बड़ा है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दोनों चलेंगे अपने केस में. नॉन ऑब्ट्यूज बोला है अपने को, ठीक है. चलिए, अब हमें क्या बोला है यहां पे कि 200 नंबर लेने हैं एंड एनी थ्री, राइट? कोई भी तीन अगर मैं इंटीजर लूं सो दे शुड मेक ऑब्ट्यूज नॉन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. और हमें फिर निकालना है पेरीमीटर, निकालने हैं सबके जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं और उसका मिनिमम सम क्या आएगा पेरीमीटर का. तो ऑब्वियस सी बात है पेरीमीटर मेरे को कम रखना है तो मैं नंबर भी सबसे छोटे लेना चाहता, मेरा बस चलता तो मैं पहले 200 नंबर ले लेता. बट पहले 200 नंबर में देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम क्या है कि 1 के साथ आप कभी ट्राइंगल ही नहीं बना पाओगे. 1 2 3 विल नॉट मेक अ ट्राइंगल, तो चलो 1 नहीं ले सकते. बट अगर आप 2 3 4 भी लेते हो तो भी इट वुड बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. ठीक है, इनफैक्ट अगर आप लेट्स से 10 11 12 लेते हो तो भी आप 200 नंबर तक जाओगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर थोड़ी आपको ट्राइंगल देगा, राइट? ट्राइंगल ही नहीं देगा पहली बात तो यहां पे मेरे को सबसे छोटा नंबर डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई इस सीक्वेंस के अंदर सबसे छोटा नंबर मैं क्या ले सकता हूं. तो लेट्स से सबसे छोटा नंबर है मान लो आपका A1, ठीक है. अच्छा, और ऑब्वियस ही बात है आप पेरीमीटर अपना लीस्ट रखना चाहते हो तो ये नंबर भी आप कंसेक्यूटिव चाहोगे. तो अगला नंबर जो आएगा आपका A2, दैट विल बी नथिंग बट A1 + 1, राइट? सिमिलरली A3 विल बी नथिंग बट A2 + 1 एंड सो ऑन टिल आप जाओगे A of 200 तक. आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑल दीज नंबर्स विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस एज 1. नाउ लेट्स ऑल्सो अज्यूम दैट कि यहां पे आपका सबसे बड़ा नंबर ऑब्वियस सी बात है कि 200 होगा, सबसे छोटा नंबर आपका A1 आएगा. अब हमें बोला एनी थ्री इंटीजर्स शुड मेक अ नॉन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. तो एक काम करते हैं ना, दो सबसे छोटे साइड ले लेता हूं, ठीक है, विच इन दिस केस विल बी A1 एंड A2. तो इनका जो स्क्वायर आएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू A of 200, सबसे बड़ा साइड. ठीक है, अगर ये आपका कंडीशन मीट हो जाता है तो फिर तो कोई भी तीन साइड ले लो, आपको पक्का नॉन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मिलेगा ही मिलेगा. अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस विल बी A1 का स्क्वायर प्लस A2 विल बी नथिंग बट A1 + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू A200 विल बी A1 + 199 का होल स्क्वायर. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो आई विल गेट A1 का स्क्वायर प्लस twice of A1 plus 1 is greater than or equal to, यहां पे आ जाएगा आपका 199 स्क्वायर प्लस 398 A1. इसको यहां ट्रांसपोज कर लेते हैं. सो दिस विल बिकम A1 का स्क्वायर माइनस 396 A1 माइनस ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 198. सो दैट विल बी अगेन 39600. दिस शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0. ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लेट्स से क्वाड्रेटिक कंसीडर कर लेते हैं. तो इससे क्या आ जाएगा आपका A1 जो आएगा दैट शुड बी माइनस B, माइनस तो चलेगा नहीं, प्लस ही लेना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट में आपको. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 2 कट कर लेता हूं मैं अगर वहां से, तो ये हो जाएगा आपका 198 प्लस अंडर रूट, अगेन मैं 2 का स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो ये फिर से आ जाएगा आपका 198 का स्क्वायर
प्लस 4 से अगेन 2 बाहर निकल गया, तो ये सिर्फ बचेगा 39600, ठीक है। डिवाइड बाय 2 नहीं कर रहे, वो मैंने ऑलरेडी कैंसल आउट कर दिया है। अब ये आपका राइट दिस एक्सप्रेशन राइट शुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो एक्चुअली a1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, सो यू विल रियलाइज के a1 comes out to be greater than, this is roughly 478.7 के आसपास, तो a1 has to be greater than 478.7। इसका मतलब ये हो गया कि a1 का जो मिनिमम वैल्यू होगा that will be 479, ठीक है। तो आपका ये जो सीक्वेंस था a1 a2, this sequence will actually be 479 से शुरुआत होगी आपकी, 479, फिर 480, 481 एंड सो ऑन टिल 678, ये आपका सीक्वेंस आ गया। अब आप ध्यान से चेक कर लेना, आप इन दोनों का सम निकाल लो स्क्वायर का, और इसको कंपेयर करोगे इसके स्क्वायर से, तो ये बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो पक्की बात, अब यहां से आप कोई भी 3 साइड ले लो, यू विल ऑलवेज गेट अ नॉन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब हमें क्या पूछा है, पेरीमीटर्स का सम निकालिए। मिनिमम आएगा वो तो हमने इंश्योर कर दिया, बिकॉज मैंने सबसे छोटे साइड्स पकड़ लिए, ठीक है। अब आप लॉजिकली सोचो कि अगर मान लो एक साइड में लेता 479, मैंने एक साइड ले ली, ठीक है, तो अब इसके साथ और कितने ट्राइंगल बन सकते थे, राइट? हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन एग्जिस्ट विद 479 एज वन ऑफ द साइड्स? तो दैट विल बी नथिंग बट कि एक साइड तो आपने फिक्स कर दी, बाकी के जो आपके 199 नंबर्स बच गए हैं उसमें से आप कोई भी 2 ले सकते थे। सो दैट मींस number of triangles right will be with 479 as one of the sides will be 199 choose 2, right? And ये जो नंबर है राइट उतनी बार हर साइड आएगी, सिर्फ 479 नहीं, 480 भी इतनी बार आएगा, 481 भी उतनी बार आएगा, 678 भी इतनी बार आने वाला है, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, राइट? तो लेट्स से कि दैट इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 479 से लेके 678 तक a ऑफ i ले ले दो आप, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, काफी बड़ा नंबर आता है। सो दैट विल बी 2,279,405,700, दैट इज 2,279,405,700, दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। सो अगेन हमने यहां पे ट्राइंगल से कॉन्सेप्ट लगाए, यहां पे थोड़ा बहुत हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी लगाया, क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट लगाए, और फाइनली हमको पीएनसी भी लगाना पड़ा, ठीक है। इसको बोलते हैं जलवा वाला क्वेश्चन, जहां पे इतनी सारी चीजें हो रही हैं, है ना। और ऐसे क्वेश्चन अगर हम कर पाते हैं ना, दैट मींस वी आर फंडामेंटली क्लियर विद मैथ एज अ सब्जेक्ट एज सच, राइट? तो ये था आज का सवाल, है ना। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एरिस्टोटल ओलंपियाड सीरीज में एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।